तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 8-9 जो भी प्रकार के हैं सारे प्रकार डिस्कस करेंगे डिफिनीशन और फिगर के साथ में, और साथ में मैं आपको रफ पे समझाऊंगा भी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ एंगल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ साथ में आप लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले टाइप्स ऑफ एंगल बिल्कुल नहीं पढ़े, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं ये पूरा लाइन ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे मान लेते हैं 0। ठीक है, तो ये कितने एंगल का है आप मुझे बताओ, ये कितने एंगल का है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है 0, ऐसे ऐसे करके 45, फिर ये 90 पहुँचता है, फिर 120 और फिर 180। ठीक है, और फिर ये नीचे से ऐसे घुस के क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सीधी लाइन हो तो वो क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। और अगर बस ये वाला लाइन खींच दिया जाए तो ये कौन सा है, 90 डिग्री है। और ऐसे है तो ये क्या है आपका, 45 डिग्री है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये तो नॉर्मल चीज़ थी। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, वहाँ पे और आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंगल में राइट एंगल के बारे में। ठीक है, तो राइट एंगल क्या होता है उसको देखिए। यहाँ पे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। दो कणों, अब कण आपको पता ही होगा, देखो एक कण है एक कण है, दो कण यहाँ पे। ठीक है, यही कह रहा है, दो कणों के बीच 90 डिग्री या फिर 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो बना है ना, इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, अब कहोगे ये कैसे 90 डिग्री हो गया, तो भाई साहब ये पूरी लाइन क्या थी, 180 की थी ना, तो लाइन को आधा कर दो आप, तो ये लाइन क्या दिखा रही है यहाँ पर, अगर आधा हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आधा हो गया तो 80 का भाग दे दो 2 से, तो 90 आ गया ना, तो 90 डिग्री ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और जब इन 90 डिग्री पे होता है तो हम यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना देते हैं। ये हमें दिखाता है कि इन दोनों कोणों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही कह रहा है आपको, दो कोणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समकोण को L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहला है आपका 1 समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ख और ए ग, यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिग्री है आपका एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। डिफिनेशन देखिए, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, सिंपल सा है, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि यहाँ पे ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, और ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ, बना ही देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, एक लाइन खींचें और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री 0 डिग्री, चलो ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, 90 डिग्री और 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए सेकंड हमारा क्या है, एक्यूट एंगल में, कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। सिंपल, 0 डिग्री से बड़ा यानी कि ऊपर जाएगा इधर, तभी तो बढ़ाएगा ना। 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री। और 90 डिग्री से छोटा हो यानी कि इसके बीच में कहीं पड़ता हो, तो ऐसे एंगलों को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल कई भी हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे खींच दूँ एक छोटा सा एंगल यहाँ से, तभी एक्यूट एंगल होगा। यहाँ फिर इतने पे ले जाऊँ तभी भी एक्यूट एंगल होगा, इतना पे ले जाऊँ तभी भी एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये फिगर एक नोट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल क्या होता है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है उसको समझिए। नेक्स्ट है ऑब्यूस्ट एंगल। ठीक है, तो इसको समझिए, वह कोण जो एक समकोण 90 डिग्री से बड़ा एवं 2 समकोण 80 डिग्री से छोटा हो। सिंपल है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 80 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे ऐसे, मान लीजिए, तो ये क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा ना, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा।
ठीक। और इधर का अगर ये लाइन जाए पूरा सीधी लाइन में बताया था ना कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग पॉइंट है ये इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। वही आपसे बता रहा है कि यह कोण वह समकोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब 90 डिग्री से इधर आएगा तभी तो बड़ा आएगा ना, इधर जाएगा तो 90 से छोटा हो जाएगा। तो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो 180 छोटे होने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एंगलों को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल काफ़ी आसान है, वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया, डिफिनीशन देख सकते हो। वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे एक क्या बोलते हैं, ऋतु कोण बोलते हैं, ठीक है। ऋजु कोण हो गया आपका। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्ट एंगल। सिंपल है, रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्ट एंगल देखते हैं। तो वृहस्थ कोण को देखिए, यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन है, कह रहा है कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम हो। सिंपल है। अगर यही लाइन मैंने अगर ऐसे ड्रॉ कर देता तो ये आपका क्या हो जाता है 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री हो गया ना। तो यही आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ये 0 डिग्री भी और 360 डिग्री भी, याद रखना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 180 से बड़ा हो, यानी कि इधर आएगा तभी तो बड़ा होगा, और 360 से छोटा हो। तो ऐसे एंगलों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपका रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। लास्ट है आपका देखिए संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल को देख सकते हैं आप। कंप्लीट एंगल मतलब वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब 360 डिग्री का कोण, मतलब ये कि कोई पॉइंट क से स्टार्ट होता है और फिर घूम फिर के पूरी सर्किल मार के उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, मतलब एक सर्किल पूरा ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे 360 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, और हमने जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस किए ये बहुत होता है, इतना ही हर जगह लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।